आज का ये कार्यक्रम जिस रूप में आप देख रहे हैं, हमने ऐसा सोचा नहीं था। अनायास दिल्ली आना पड़ा और एसपी आनंद जी को याद किया। शशि भूषण जी के घर बैठे, थोड़ी देर में वो भी आ गए। मैंने पूछा कि खाली कब तक बैठे रहोगे, कुछ कर लो। उन्होंने कहा जी आदेश करो, एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सोचा यह था कि दिल्ली के लोगों को ही बुलाएंगे, और इन्होंने बस कहा, ऑडिटोरियम बुक कर दिया। उसके बाद हमारा काम शुरू हुआ। हमने कहा जब कर ही रहे तो दिल्ली के लोगों को क्यों, पूरे देश को बुलाएं। जब तक मुझे नहीं पता था कि किस लिए बुलाना है, और सही बात तो यह कि मुझे आज यहां आने के बाद ही पता लगा कि मैंने आपको क्यों। कई बार ऐसा होता है, हम चलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं, और फिर पता लगता है कि हम मंजिल पर पहुंच गए। सभी लोग बाबा साहब की बात करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। पहले पढ़ते थे तो बाबा साहब ने क्या कहा बस यही बताते थे। जो भी कुछ पढ़ा बस वही बताते थे कि बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा। फिर समझ में आया बाबा साहब ने कहा था वो बात तो ठीक है, किसको कहा था और किस लिए कहा था। विषय तो यही था कि किसको कहा, किसने कहा। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो बताए तो रहे हैं बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा। तब समझ में आया कि बाबा साहब ने किसी को कहा था। वो कौन हो सकता है जिसको कहा, और क्यों कहा था। जरूर इसके पीछे भी कोई मकसद होगा। जिसको कहा उससे कुछ उम्मीदें थी, और जिसके लिए कहा वो मकसद था। हम वो दो ही चीज छोड़ गए, बस बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा। यहां से वास्तव में जीवन में एक रूपांतर हुआ। जो बाबा साहब ने कहा उसे हमें सुनना है, जो हमारी समझ में आया उसे करना है। बस दो ही बातें तो थी। जो बाबा साहब ने कहा उसे हमें सुनना है, और जो समझ में आया उसे करना है। और समझ में ही ना आए तो क्या करोगे। मैं भी चलते चलते बहुत सारी ऐसी धाराओं में फंस जाता हूं। कहीं से कुछ आ रहा होता, कभी कहीं से कुछ आ रहा होता है। नारे भी लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा। कोई कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे पूरा, कोई कहता है कि वो करेगा पूरा, कोई कहेगा हम करेंगे पूरा। पशु चिकित्सक होने का मुझे बहुत लाभ मिलता है, यह मेरी एक अलग उपलब्धि है। पशु चिकित्सक होने की एक उपलब्धि बस यही है, जो बोल नहीं सकता उसको समझना है, और जो बता नहीं सकता उसको जानना है, और जो समस्या उसका समाधान भी करना है। बस ये बात मुझे वहां से मिली। मेरी शिक्षा दीक्षा से बस मुझे इतनी ही बात मिली। तो बात समझ में आ गई, जो करना है बस उसको करते चलो। कमियां देखने वाले बहुत लोग होते हैं, और मैं सबसे ज्यादा पसंद अगर दुनिया में किसी को करता हूं तो मैं मेरे आलोचकों को करता हूं। अगर वो ये ना करे तो मुझे मेरी गलतियां कैसे पता लगे। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, जो उल्टी सीधी झूठी सच्ची बात मिला करके कमेंट्री करके और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बस कामना है तथागत वो ऐसा काम निरंतर करते रहे। मैं इसलिए भी कहता हूं ये बात,
मेरे पास समर्थक बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में है। यहां तो मात्र प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन मेरे प्रतिनिधि इतने अच्छे हैं, वो ना तो बुरी बात को बुरा कहते हैं और ना अच्छी बात को अच्छा कहते हैं। तो कम से कम कोई एक व्यक्ति तो है जो किसी भी कमजोरी को, किसी भी कमी को जोर से उजागर करता है। तो साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, जब तक मैं ना घबराऊं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना कर लिया करो कि वो कुछ डाले तो साधुवाद ज्ञापित कर दिया करो, तथागत आपको सब बुद्धि दे, ये काम करते रहो। क्योंकि धम्मभूमि का जो कार्य है, केवल समर्थक नहीं बढ़ाते हैं, आलोचक भी बढ़ाते हैं। आलोचक ना होते तो गलतियां ठीक नहीं होती। अभी जो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, इन सब बातों से बाहर निकल करके मैं बात कर रहा हूं। यह दौर निर्माण का दौर है और हमें दो निर्माण एक साथ करने हैं। मैं आज ये बात कह रहा था धम्मभूमि के लोगों को, देश की राजधानी दिल्ली है और जब भी हम यहां आते हैं तो बहुत असुविधा होती है। दिन में बैठकर मीटिंग करने की जगह नहीं, रात को सोने की जगह नहीं, और अगर सोने की जगह मिल जाती है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज धन्य हो गए कि सोने की जगह मिली। आज हम इस गाली ऑडिटोरियम में खड़े हैं, किन लोगों ने सोचा होगा ये बनाना चाहिए। इसके बनाने में हमारा योगदान नहीं है, लेकिन आज हम इसका उपयोग करके एक निर्माण की बात कर रहे हैं, तो उनको भी साधुवाद देना चाहिए जो निर्माण की बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या है बैठने के लिए? कुछ लोग इस बात को भी लेकर बड़ी आलोचना करते हैं कि भिक्षु का काम तो निर्माण करना नहीं है। यह बात सच है कि भिक्षु का काम भवन निर्माण करना नहीं है, लेकिन कोई करके दे तो हम भी रुक जाएंगे। छोटा छोटा विहार बनाते हैं और ताला लगा करके चाबी जेब में डाल देते हैं, फिर विहार के बाहर खड़े होना पड़ता है कि ताला खुल जाए तो अंदर जाए। बहुतों की विरासत जो आज हमसे लुप्त हो गई, हम उस विरासत को दोबारा नहीं बना पाए, लेकिन वैसी ही विरासत बनाने का जज्बा लेकर के कुछ काम तो कर ले। तो ये विषय शुरू हुआ, हमें बौद्धों की महान विरासत का पुनर्निर्माण करना है। अलीगढ़ के लोगों ने ठीक समझा, 17 बीघा जमीन ली, 3 मई को आपने नींव रखी, और मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं आप सभी लोगों को। उस निर्माण की प्रक्रिया के लिए आपने एक ही दिन में 50 लाख से ज्यादा रुपया दान के रूप में किया। चार तारीख को लगभग 55 लाख रुपया बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के खाते में हो गया, और 5 तारीख को उसी जमीन के साथ लगती हुई एक जमीन थी, 5 बीघा जमीन। हम कई दिन से खरीदने की सोच रहे थे, खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, और टीम ने फैसला किया वे बात की जाए, निर्माण बाद में करेंगे, पहले जमीन खरीदी जाए। और 5 तारीख को ये जमीन का सौदा हो गया। टेक्निकल कुछ कमियां थी, वो दूर करने में समय लगा, और 18 मई को 5 बीघा जमीन यानी कि 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और हो गई। इस समय 22 बीघा से ज्यादा जमीन वहां पर उपलब्ध है, लेकिन मैं फिर बता दूं अभी जमीन कम है, इतनी ही और खरीदनी है। जब काम बड़ा ही करना है तो छोटी जगह में कैसे करेंगे? आप सोचिए क्या किया जा सकता है। जब पूरे देश का
पूरे देश के लिए हमें बहुत विरासत खड़ी करनी है, धार्मिक केंद्र खड़ा करना है, पूरे देश के लोगों का धार्मिक केंद्र बनाना है, तो अगर 5,000 लोग आ गए तो कहां सुलाओगे? आप तो जमीन देखते हो, मैं तो ये देखता हूं कितने लोग सो सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं। 2 चीजें चाहिए, बैठने सोने की जगह चाहिए, और अभी हमारी क्षमताओं से अभी वो कम है। उस जमीन में, उस भवन में जो दूसरा निर्माण होना है, वो भवन का निर्माण नहीं है, वो जीवन निर्माण होना है। अब जीवन निर्माण जैसे विषय के लिए, जो बहुत गंभीर विषय है, उसके लिए कौन सोचेगा? मैं एक प्रसंग अभी याद आ रहा, आपके बीच में रख रहा हूं। 1942 की घटना है। भारत में अंग्रेजों का शासन था। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे भारत के। उन्होंने हिंदुओं के लिए 3 लाख रुपए की व्यवस्था की और काशी में एक स्कूल खुला। इस्लाम के लिए भी 3 लाख रुपए दिए और अलीगढ़ में भी एक स्कूल खुला। तो बाबा साहब वायसराय के पास गए और वार्तालाप की। कितनी बड़ी वार्तालाप थी मैं नहीं जानता, मैं तो बाबा साहब के भाषण के संदर्भ से ही बात कर रहा हूं। पीछे होना बंद करो। बाबा साहब ने वायसराय से पूछा, मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं, क्या ऐसा आप मानते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं, हां ऐसा तो है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी योग्यता से शासन और प्रशासन के उच्चतम शिखर पर भी जा सकता, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं अकेला पढ़ करके करोड़ों लोगों की उम्मीद बन पाया हूं, उनके जीवन को संवारने के लिए कुछ सोच पा रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी एक ऐसे योद्धा चाहिए, जैसे किले के प्राचीर पर बैठ करके एक योद्धा किले की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार मेरे समाज का पढ़ा लिखा नौजवान शासन और प्रशासन के उच्चतम पदों पर बैठ करके निरीह समाज की सुरक्षा करेगा, अधिकारों की रक्षा करेगा और उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं, तो बताओ मुझे क्या करना है? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कुछ नौजवानों को विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहिए, ताकि वो वापस लौट करके आए तो समाज के उत्थान में मेरा हाथ बटाएं। ये बाबा साहब की उम्मीद थी। 16 विद्यार्थियों का चुनाव हुआ, अमेरिका पढ़ने भेज दिए। मैं नहीं जानता कि कितने लौट करके आए, कितने नहीं आए, लेकिन बड़ी उपलब्धियों में किसी का वो विशेष नाम नहीं है जो बाबा साहब चाहते थे। और उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। क्या कभी हम सोचते हैं जैसे नौजवानों की कामना बाबा साहब करते थे, क्या वो हम बना सकते हैं? जो उम्मीद बाबा साहब करते थे कि मेरे नौजवान ऐसे हों, मेरे शिक्षित लोग ऐसे हों, क्या वो पूरी कर सकते हैं? हम शिक्षित होने के बाद, योग्य होने के बाद केवल अपनी ही बात करते हैं कि मेरा मकान ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ने चाहिए, उनकी शादी तो मैं वहीं करूंगा, इतना तो मुझे खर्च करना ही करना है। और मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, यदा कदा कोई मिल जाते हैं तो बात करते हैं, बेटी की शादी करनी है जी, वो 80 लाख मांग रहे हैं, मैं 60 लाख देने की तैयार हूं। हैरान होता हूं। मकान की बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का प्लाट है, 2 करोड़ लागत आ गई। शादी की बात करेंगे तो 80 लाख खर्च करेंगे। और जब जीवन निर्माण की बात आ जाए तो हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। बाबा साहब की बात आपके बीच में रख रहा हूं, सिर्फ आपको सोचने समझने के लिए। यह बात जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए,
दीक्षा लेने के बाद पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, आपको धर्म ही बदलना था तो किसी अच्छे धर्म में जाते, इस रूखे सूखे धर्म में आपको क्या मिलेगा? यहां तो बोधि वृक्ष की सारी शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नजर नहीं आता। तब बाबा साहब कहते, मैं जानता हूं भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उनके उसमें से नई शाखाएं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा है, तो बाबा साहब कब तक भारत में बोधि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? तो बाबा साहब कहते हैं कि यदि मैं 2 वर्ष तक और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना। जिन्होंने तालियां बजाई है उनके लिए विशेष बात कि यदि मैं 2 वर्ष और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। और आज हम 70 वर्ष के बाद ये बात कर रहे हैं कि बाबा साहब 52 दिन जीवित रहे और 30 लाख लोग बौद्ध बने थे। हमें 70 वर्ष मिले और हम 700 बौद्ध नहीं बना पाए, हम 70 बौद्ध नहीं बन सके। क्या चला गया था? बाबा साहब दुनिया से गए तो क्या चला गया? हम जैसे लाखों लोग आज बाबा साहब की अनुकंपा से कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। हम लाखों लोग मिलकर के 70 वर्ष में उस बोधि वृक्ष को हरा भरा नहीं बना पाए। तो यहां गलती ये हो गई, हम नारों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, काम पर नहीं करते हैं। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और नारा लगा और काम पूरा। इसलिए मैंने नारे लगाने बंद कर दिए। यदा कदा ये बुद्ध अलंकार जी लगा देते। हमने जो भी नारा लगाया उसके विरुद्ध काम किया। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान है। क्या है? क्या नहीं है। और बौद्ध ही समान नहीं मानते। बौद्ध बन गए, जाति नहीं छोड़ रहे। बौद्ध बन गए, अपनी पहचान नहीं बदल रहे। बौद्ध बन गए, महिला पुरुष में भेद खत्म नहीं कर रहे। बौद्ध बन गए, लड़कियों और लड़कों के साथ भी व्यवहार में भी भेद को नहीं छोड़ रहे। तो हम समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब से मैं जो सीख रहा हूं आपसे साझा कर रहा हूं। जिस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में पूरा कर सकते थे, हमें 70 वर्ष मिले। मैं तो अपने आप को इसलिए माफ कर लेता हूं कि मैं तो समझने की कोशिश करते करते आज 60 का हो गया। तो 60 वर्ष में से 20 निकाल दो, 40 वर्ष समझने में लगे। 40 वर्ष समझने में लगे। जो काम समझने में लगा है, समय लगा है, उसका कोई अफसोस नहीं है। बाबा साहब ने हमें सारे सूत्र दे दिए। जब बाबा साहब लॉर्ड लिथगो से बात करते हुए कहते कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं, तुम 500 में एक नाम तो मेरा भी था ना? नहीं था क्या? मैं भी ग्रेजुएट हूं। 499 वर्ष चाहिए। एक बुद्ध अलंकार भी है। आगे की पंक्ति जब बैठ सारे लोग ग्रेजुएट तो हैं। और मैं समझता हूं ऑडिटोरियम में बैठे हुए 500 से ज्यादा लोग बैठे हैं, 500 ग्रेजुएट्स होंगे ना। इतनी बात समझनी है, बाबा साहब अकेले 500 ग्रेजुएट्स के बराबर थे और हमें 500 लोगों को मिलकर के जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कामना करते हैं हम बाबा साहब की शक्ति के बराबर हो जाएंगे। मैं बाबा साहब की शक्ति के बराबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक माप की बात कर रहा हूं, पैमाने की बात कर रहा हूं। जिस काम को बाबा साहब अकेले कर सकते थे, क्या 500 लोग ग्रेजुएट लोग मिलकर के उस काम को करेंगे तो बाबा साहब 2 साल में भारत को बौद्ध में बना सकते थे, हम 10 में बना देंगे। कोई बुरी बात है क्या? 20 में बन जाएगा, लेकिन 500 लोग खड़े तो हो जाएं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं तो खड़ा हूं।
499 वोट चाहिए। हम लक्ष्य के बहुत नजदीक, मैं सही बता रहा हूं, बिल्कुल गलतफहमी मत रहना। मैंने बहुत बार सोचा कि क्या ताकत थी बाबा साहब के पास कि वो 2 वर्ष में भारत को बौद्ध बना सकते थे, और वो आज हमारे अंदर क्यों नहीं है। तो मुझे तो बस इतना सा पता लगा कि मैं बाबा साहब की इच्छाओं के अनुरूप एक संख्या हूं। अगर मुझ जैसे 500 लोग मिल जाते हैं तो बाबा साहब की जो कल्पना थी उसके अनुसार एक व्यक्ति हो जाता है। इसलिए धम्मभूमि ने तय किया हम टीम 500 तैयार करेंगे। ताली वही बजाए जो टीम 500 में शामिल रहा, ताकि मैं गलत से नहीं आ रहा हूं। इसीलिए इस ऑडिटोरियम में 500 लोग बैठते हैं। हमने यही चुना 500 का चुनो, तो 500 लोग खड़े हो जाएं तो बौद्ध में भारत के लिए एक बाबा साहब का प्रयास शुरू हो जाए ना, केवल 500 लोग। और हम तो अगर गणित की बात करें, मैं तो राष्ट्रीय लेवल पर 500 लोगों की बात कर रहा हूं। प्रदेश के लोगों की कौन सी मनाही है। हरियाणा के लोग 500 लोग तैयार करें, दिल्ली के लोग 500 तैयार करें, पंजाब के लोग भी 500 तैयार करें, बिहार के लोग भी 500 तैयार करें, हर प्रदेश में 500 प्रतिनिधि तैयार हो जाए, तो मैं समझता हूं एक बाबा साहब 500 ग्रेजुएट्स के बराबर थे। हम 500 मिलकर के उस काम को करने लगेंगे तो संभव है हम 2 वर्ष में भारत को बौद्ध में बना सके। सूत्र सामने है, मंजिल भी सामने है और सूत्र भी हमारे पास है। क्या मुश्किल है क्या? लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल मालूम क्या है? हमें नैतिक रूप से ईमानदार होना होगा। नैतिक ईमानदारी, आप सोचते हैं ईमानदारी की नैतिक कौन सी? नैतिक ईमानदारी का मतलब है हम अपने मन से कमिटमेंट के साथ ईमानदारी का व्यवहार करें। और क्या, जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए 14 अक्टूबर 1956 को, अगले दिन बाबा साहब ने कहा कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी आमदनी का 20वां भाग धम्म प्रचार के लिए दान करे। और 2 बार कहा, 3 मिनट में बाबा साहब ने 2 बार कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति अपनी आमदनी का 20वां भाग, यानी कि 100 रुपए कमाते हो तो 5 रुपए का दान धम्म के लिए दान करना है, खर्च नहीं करना है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं जी मैं तो 20वां भाग खर्च करता हूं। खर्च तो आप 100 का 100 भाग करते। दान करें। दान क्यों करें? दान करने से ही व्यवस्था निर्माण होता है। अगर महाकारुणिक बुद्ध के सामने बड़े बड़े दान देने वाले नहीं आते, अनाथ पिंडक नहीं आते, तो क्या श्रावस्ती में तथागत 25 वर्षावास कर सकते थे? अगर विशाखा के द्वारा पूर्वाराम बुद्ध विहार नहीं बनाया जाता तो क्या तथागत श्रावस्ती में 25 वर्षावास कर सकते थे? राजा बिंबिसार को लगा कि बुद्ध होना तो बड़ी अद्भुत बात है, बुद्ध ज्यादा निवास यहां कर सके तो वेणुवन दान में कर दिया। अमरपाली को लगा कि जीवन में कुछ कमा लिया, काम क्या आना है, सिर के बाल भी सफेद हो गए, शरीर भी कमजोर होने लगा है, तो मेरी संपत्ति क्या काम आएगी, चलो आम्रवन बहुत सुंदर है, बुद्ध को दान कर दो। बुद्ध के समय में अनेकों लोगों ने दान किया और उससे एक बहुत विरासत खड़ी हो गई। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और भिक्षु रहते थे और उनकी सारी व्यवस्था दान से चलती थी। हम व्यवस्था निर्माण पर 4 कदम नहीं चल पाए। हम योजना बनाते हैं, फिर ठहर जाते हैं क्योंकि साधन नहीं होते, रुक जाते हैं, थक जाते हैं और काम आगे नहीं बढ़ता। देखिए निर्माण का दौर, मैं अलीगढ़ में जो केंद्र बन रहा है उस निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, उससे हटके भी अगर सोचे
तो भी हमें निर्माण तो करना है। और इस निर्माण के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को कभी नहीं रोका जा सकता। सामर्थ्यवान व्यक्ति अवसर देखता है, आवश्यकता अनुभव करता है और समाज के हित में फैसला करता है कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। तो मैं तो आपके सामने मार्ग खोल रहा हूं कि विरासत एक व्यक्ति से नहीं बनती। आप जिस मकान में रहते हैं उसके आप मालिक हैं, घर के बाहर आपके नाम की पट्टिका लगी है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, दुनिया से विदा हो जाएंगे, उस नाम की पट्टिका को बदल दिया जाएगा। आज जो मकान आपके नाम से है, फिर वो आपके संतान के नाम से जाना जाएगा। और हो सकता है कि बच्चे कहीं बाहर चले जाएं तो मकान बिक भी जाते हैं। लेकिन धर्म की विरासत में जो दान दिया देता है उसका वही मालिक रहता है, उसका नाम नहीं बदलता। अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा करके जमीन खरीदी थी और जमीन आज भी अनाथ पिंडक की है। भवन निर्माण पर भी जो पत्थर लगता है वो भी आने वाली पीढ़ियों को भी नई प्रेरणा देता है। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। बस ईमानदारी से अपने अंदर एक भाव पैदा करो। जो आप कमाते हो उसका 20वां भाग व्यवस्था निर्माण के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान देना शुरू करो। अगर 500 लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, हम सभी लोग प्रयास में लग जाएं, एक तो हम खुद हो गए, एक दूसरे व्यक्ति को भी तैयार करें, तो मैं समझता हूं ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, भवन निर्माण भी और जीवन निर्माण भी। जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बहुत ही गंभीरता हमारे मन में आ जाती है। जब मैं बुद्धान धम्मा को पढ़ रहा था तब मुझे पहली बार पता लगा कि बाबा साहब का अनुयायी बनकर के प्रचार प्रसार करते रहने से सामाजिक बदलाव नहीं आए। धम्म एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन का रूपांतरण कर देती है। और जब बाबा साहब का एक वो लेख पढ़ा, भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य, जो महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में छपा था, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षुओं की संख्या भले ही कम हो लेकिन वो योग्य होने चाहिए। अब बाबा साहब दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भिक्षुओं की संख्या भले ही कम हो लेकिन वो योग्य होने चाहिए। और हम उम्मीद करके बैठ जाए कि योग्य भिक्षु आएगा तो देश बौद्ध में बनेगा, योग्य भिक्षु आएगा देश बौद्ध में बनेगा। 500 लोगों को ही तो गृह त्याग करना है। इस समय देश में 3000 भिक्षु हैं। मैं उनसे बार बात कर रहा हूं, केवल 500 लोग चाहिए, 500 भिक्षु। मैं जानता हूं कि यहां बैठे 500 लोगों में थोड़ी बुलबुलाहट सी हो गई होगी। कोई बात नहीं, 5 तो मिल सकते हैं। अगर 5 भी योग्य भिक्षु हो जाए तो काम को तो गति दे देंगे ना। और चलते काम को देख करके और भी लोग आ जाते हैं। जब मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, भिक्षु बना तो मेरे ना तो कोई आगे भिक्षु था ना कोई पीछे भिक्षु था। बहुत मुश्किल लगती थी। और 5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि भिक्षु बन करके क्या करूंगा। अब सोचा भिक्षु बन तो गया हूं, क्या करूंगा नहीं करूंगा बात की बात है, पहले करता तो चलूं। और आज समझ में आ गया कि बाबा साहब का लक्ष्य था, हमें सोचना ही नहीं, बस हमें तो उसको पूरा करने का प्रयत्न करना है। तो काम और आसान कर देता हूं। 500 भिक्षु बने ये तो अच्छी बात है। क्या भिक्षुनियां नहीं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए? सोच के बोलना। मैंने पहले कहा है, यह समझने की बात है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में छोड़ रहा हूं सोचने के लिए। बहुत सारे विद्वान बात करते हैं कि तथागत ने महिलाओं को भिक्षु बनने की अनुमति नहीं दी थी और महाप्रजापति गौतमी का प्रयास था कि 2 बार मना करने के बाद भी तीसरी बार तो कासा वस्त्र पहन करके सिर मुंडवा करके नंगे पैर 500 महिलाओं के साथ चली गई। इत्तेफाक से 500 शब्द यहां भी आ रहा है।
500 महिलाओं ने सिर मुड़वा लिया, कासाय वस्त्र पहन लिए और नंगे पैर पैदल पैदल चली लगभग 250 किलोमीटर दूरी, 250 से ज्यादा ही है, 300-400 किलोमीटर दूरी पर गई और बुद्ध को अनुमति देनी पड़ी। उन 500 महिलाओं ने भिक्षुणी संघ को जीवित कर दिया। थेरी गाथाएं बताती है कि जो महिलाएं साधारण परिवार से आई थी, कोई सोच नहीं थी, कोई विचार नहीं था, लेकिन जब धम्म समझ में आया, उनके उद्गार प्रकट हुए, तब एक मार्ग प्रशस्त हो गया। थेरी गाथाएं बता रही हैं कि भिक्षुणियों का सामर्थ्य कितना ज्यादा था। और आज मैं बात करूं, बौद्ध में भारत की कल्पनाओं की बात करूं, पूरी दुनिया में भिक्षुणी संघ खत्म हो गया। मानव मानव एक समान का नारा लगाते लगाते भिक्षुणियां खत्म हो गई और सारे विद्वान लोग प्रवचन खूब करते हैं, भिक्षुणी संघ कैसे बनेगा, इस पर तो सारे संघ चुप्पी साध जाते हैं। पता नहीं क्या भय लगता, भिक्षुणी संघ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं आज देश की राजधानी से बात कर रहा हूं। मान लिया कि भारत में से बौद्ध धर्म को लुप्त करने के लिए दूसरे षड्यंत्रकारी ताकतें रही होंगी, मानता हूं, लेकिन भिक्षुणी संघ को खत्म करने में किसने काम किया? दूषित मानसिकता ने काम किया। भले भिक्षु बन गए, अरहत हो गए, पहली संगति में महिलाओं की उपेक्षा, भिक्षुणियों की उपेक्षा कर दी गई। यह एक समानता की बात नहीं थी, भिक्षुणियों के बीच में खड़ी दीवार की बात थी। दूसरी संगति हुई, तीसरी संगति हुई, चौथी संगति हुई, पांचवी संगति हुई, भिक्षुणियों का नामो निशानी खत्म हो गई। अब जिन लोगों ने भिक्षुणी संघ को खत्म किया, वो भिक्षुणी संघ बनने देंगे क्या? बनने देंगे? तो कौन बनने देगा? फिर उन 500 लोगों की आवश्यकता है, 500 भिक्षुणियों की आवश्यकता है। 2500 वर्ष के बाद एक बार फिर 500 महिलाओं को खड़ा होना पड़ेगा और सिर मुड़वा करके कासाय वस्त्र पहन करके भिक्षुणी संघ की स्थापना का प्रयास करना पड़ेगा। और धम्मभूमि इस काम के लिए पूरा मार्ग प्रशस्त कर रही है, आपके लिए रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 500 के नाम से आप, लेकिन समाधान है ये। और इस बार इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आने वाली 26 सितंबर को भिक्षुणी संगाटे है, यानी कि कौन सा महीना कहलाता है? भाद्रपद। भाद्रपद की पूर्णिमा को, नहीं सावन, ये नहीं, सितंबर में भाद्रपद आएगा। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन भिक्षुणी संघ बना था। इस बार 26 सितंबर को भिक्षुणी संघ दिवस है, स्थापना दिवस। धम्मभूमि की ओर से इसी एनसीआर में ही भिक्षुणी संघ दिवस मनाएंगे और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन मैं आमंत्रण दे रहा हूं उपासिकाओं को, उपासकों को, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, उसके बिना अनुमति नहीं होगी। और जिन उपासिकाओं को 10 दिन भिक्षुणी के रूप में बिताने हैं, श्रामणेरी के रूप में बिताने हैं, धनविन्या जी इसके लिए काम कर रही हैं, उनके सानिध्य में आकर के आप अपना प्रशिक्षण ले सकती हैं, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। लेकिन 26 सितंबर को धम्मभूमि के तत्वावधान में हम भिक्षुणी संगाटे मनाएंगे, एनसीआर में मनाएंगे। और यह भी बता दूं, यहां से 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी नहीं होगी। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि इसके आसपास सराउंडिंग में हो, अभी जगह तय नहीं की। तो जो 500 की मैं बात कर रहा हूं, अब हमारे आंदोलन का ये अगला पड़ाव है कि हम 500 टीम लीडर्स तैयार करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज 135 लोगों को चिन्हित करके जिम्मेदारी दी थी। बाकी लोग उनके माध्यम से आए हैं,
मुझे ये तो नहीं पता कि 135 में से कितने लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 125 के आसपास होंगे। अब अगला जो प्रयास हमें करना है, देश की राजधानी दिल्ली में जब अगला प्रयास करेंगे तो 500 प्रतिनिधियों के साथ 5-5 लोग और आएंगे और सब मिलकर के अगला कार्यक्रम तय करेंगे। अनुमति है? सहमति है? वो कब होगा? जिनको आपने 5-5 तैयार किया है और सारे मिलकर के अपने भी अगला काम करेंगे तो हम 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरे देश में 500 प्रतिनिधि खड़े करके उन्हें प्रशिक्षण देंगे। और वो जीवन निर्माण जो है, जो मैं बताना चाहता हूं, वो जीवन निर्माण भवन निर्माण वाला नहीं है, सोच में बदलाव होना है। हम अभी तक बौद्ध क्यों नहीं बन पाए? मुझे बहुत बारी बात सोचने को विवश करती है कि हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी 14 अप्रैल को जी जान से जयंती मनाते हैं, हर चौराहे पर बाबा साहब की मूर्तियां लगाते हैं। अगर मूर्ति कहीं से कोई खंडित हो जाए तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के लक्ष्य को कैसे भूल गए? बाबा साहब जो करना चाहते थे उसको कैसे छोड़ दिया? हम सिर्फ बात ही करते रहे। तो जो आंदोलन है जीवन निर्माण का, ये बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपना मानसिक विकास करना है। मैं बौद्धिक विकास की बात नहीं कर रहा हूं। बौद्धिक विकास तो आप सबका हो चुका है। आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी हैं, आपका बौद्धिक विकास तो हो गया। लेकिन मैं मानसिक विकास की बात कर रहा हूं, मानसिक बदलाव की बात कर रहा हूं। हम ठीक से समझना शुरू करें हम कैसे, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि मैं बुद्ध को इसलिए पसंद करता हूं, इसमें 5 बातें बहुत सुंदर हैं। इसमें समता है, बंधुता है, करुणा है, स्वतंत्रता है और न्याय की अवधारणा है। मैं पहली 2 बातों पर बात करूं। इसमें समता है, यानी कि समानता है। जब तक हमारा मन इस समानता को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक क्या हम एक समान हो सकते हैं? धम्मभूमि ने प्रयास किया। आज मुझे बात कहते हुए फक्र भी है कि कम से कम धम्मभूमि के प्रतिनिधि जाति में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं छोड़ पाए, मजबूरी हो सकती है, लेकिन जाति में विश्वास नहीं करते, छोटा बड़ा नहीं मानते। लेकिन क्या इतने प्रतिनिधियों से समाज बन जाता है? जब हम बौद्ध समाज के निर्माण की बात करते हैं, बौद्ध समाज की स्थापना की बात करते हैं, तो क्या विचार बदले बिना बौद्ध समाज बन सकता है? हमें सिद्धांत को अंगीकार करना होगा कि मानव मानव एक समान है और जाति जो व्यवस्था है ये असमानता को बढ़ावा देने वाली है। हम खुले मन के साथ जाति को नकारें, बौद्ध बनकर के समानता का व्यवहार करें। दूसरी बात, इसमें बंधुता है। क्या हमारा आपस में भाईचारा हो गया? जो दूसरी जातियों में बटे हुए लोग थे, क्या बौद्ध बनने के बाद उनके साथ हमारा संबंध मैत्रीपूर्ण हो गया? ये मानसिक बदलाव से ही संभव होगा। जब हमारे मन के विचार बदलेंगे तब हम समानता की बात करेंगे, बंधुता की बात करेंगे। और तीसरी बात करुणा की है। और करुणा का अर्थ क्या है? कल्याण की भावना। एक बौद्ध अनुयायी होने के नाते हमारे मन में कल्याण की भावना होनी चाहिए। इसलिए ताकि जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, हम उनका कल्याण कर सके, उनका भला कर सके। आज सभी लोग देश में भारत के संविधान पर जो संकट आ रहा है उसको लेकर बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। 96,000 स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी गांव में गया,
तो मुझे पता लगा उस गांव का प्राइमरी स्कूल ही बंद हो गया। अब उन बच्चों को देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सभी के माँ बाप प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, सभी के माँ बाप बाहर पढ़ने नहीं भेज सकते। अपनी आंखों के सामने बच्चों का भविष्य दुर्मित होता नजर आ रहा था। क्या हमारी संवेदनाएं नहीं जागनी चाहिए कि सरकार के रहमो करम पर आप कब तक बच्चों के भविष्य की बात करेंगे? सरकार के रहमो करम पर हम कब तक अपने बच्चों के भविष्य का शौकन सजोकर बैठे रहेंगे? एक सिद्धांत हमारे सामने है, एक घटना हमारे सामने है। एक पिता के मन में इच्छा पैदा हुई कि मेरा बेटा पढ़ करके बड़ा आदमी बने। न जाने कितनी बार बाबा साहब के पिता ने यह बात कही कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख करके बड़ा बनेगा, और उनकी इच्छा पूरी हुई। ये बात बाबा साहब में भी थे कि मेरे समाज का कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को दी और छात्रवृत्ति भी दे दी। बाबा साहब छात्रवृत्ति को जानते थे, उस छात्रवृत्ति की वजह से विदेश पढ़ने गए थे। भले ही छात्रवृत्ति एक अनुबंध के आधार पर थी और बाबा साहब ने हमें छात्रवृत्ति दी, कोई अनुबंध नहीं है, लेकिन नैतिक ईमानदारी हमारा अनुबंध है। आज अगर धम्मभूमि का परिवार, बौद्ध परिवार एक एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व तो निभा ले, अपनी आमदनी में से एक बच्चे की फीस भरने का काम शुरू कर ले, इस देश के सारे स्कूल भी बंद हो जाए, तब भी हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे। तैयारी तो करो। हमारे प्रयासों से मान लो कि 1000 बच्चों का भविष्य बचता है, तो एक संदेश देश में जाएगा कि धम्मभूमि ने प्रयास किया था, 1000 बच्चों का जीवन बचाया। और भी हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और प्रयास होगा, और ये प्रयास कभी आंदोलन भी बन जाता है और फिर सरकार सोचने लगेगी कि शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। हमें समाज के बारे में चिंतित होना है तो कुछ करना भी पड़ेगा। हमें छात्रवृत्ति को देना पड़ेगा। सरकार छात्रवृत्ति बंद कर दे, कोई बात नहीं, हम अपनी कमाई में से छात्रवृत्ति लौटाना शुरू करें। ये बौद्धिक विकास के बिना संभव नहीं है, ये मानसिक विकास के बिना संभव नहीं है। हम कल्याण की भावना से अगर काम करेंगे तो लोग हमारे साथ खड़े होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिएगा? आज तक कोई दुनिया में कुछ लेके गया है क्या? ये करना ही तो है। आज अगर हम बाबा साहब की बौद्ध में बात की परिसंकल्पना की बात करते हैं तो मेरे सामने बस एक ही बात रहती है कि सूत्र खोजो जो बाबा साहब ही बता के गए हैं और बस इंप्लीमेंट करो। हमें लोगों का बौद्धिक विकास करना है, जीवन निर्माण करना है, मानसिक बदलाव करने हैं। जो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं युवा साथियों के नाम पर, धार्मिक आयोजनों के नाम पर, बस समाज को यह बताना है इस धन से तुम्हारा कल्याण कैसे हो, इस धन से विचार बदलने के बाद जीवन कैसे बदलेगा। आज जो भिक्षु संघ सामने बैठा है, इनका विचार बदला है, तब ये मार्ग चुना। ये संख्या थोड़ी लगती हो, लेकिन आप में से जिसका विचार बदलेगा वो भी यहां बैठेगा। भिक्षुओं का विचार बनेगा तो भिक्षुनियां भी बनेंगी। तो ये जो 2 निर्माण की मैं बात कर रहा हूं, ये निर्माण आसान नहीं है। जीवन निर्माण सबसे मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि करने वालों को भी नहीं पता होता कि ये होगा कैसे। लेकिन हमारी प्रेरणा, हमसे आगे जो बौद्ध बने हैं वो है। मैं जापान की एक बात आपको सुना रहा हूं। जापान के लोगों में एक आम कहावत है, जिस काम को कोई और कर चुका है उसे हम कर सकते हैं। वो कहते हैं जिस काम को कोई दुनिया में कोई भी कर चुका है हम उसको कर देंगे। और दूसरी बात, जिस काम को कोई भी नहीं कर सकता हम उसको कर देंगे। समझिए बात को, जिसको कोई नहीं कर सकता हम उसको कर देंगे। एक बहुत विचार है। अगर इतनी मानसिक शक्ति हम पैदा कर लें तो हम इस काम को कर सकते हैं। तो 2 निर्माण, एक निर्माण धन से होने वाला है और एक निर्माण बुद्धि से होने वाला है। धम्मभूमि के 2 केंद्र हैं। इन दोनों केंद्रों में हम बुद्धि के निर्माण का काम करेंगे।
हम उनके अंदर एक वैचारिक परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन वो जब होगा जब आप अपनी आमदनी का 20वां भाग ईमानदारी से धर्म प्रचार के लिए खर्च करना शुरू करेंगे, दान देना शुरू करेंगे। और इस काम के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों के मन में धारणाएं भी आ जाती हैं कि भिक्षु तो बड़े आलसी हो गए, मानता हूं हो गए, उन्हें भी सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन धम्मभूमि का भिक्षु ऐसा नहीं है। अभी जो केंद्र बन रहा है, पहला बेसमेंट का काम चल रहा है और उम्मीद है कि एक सप्ताह में उस पर लेंटर की तैयारी शुरू हो जाएगी। सेंटरिंग का सामान पहुंच चुका है, काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन भिक्षु संघ ने फैसला किया है जो भी भिक्षु वहां वर्षावास करेंगे वो अपनी अपनी झोपड़ी खुद बनाएंगे। मेरी आधी झोपड़ी बन चुकी है, मतलब फ्रेम बन चुका है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, लोहे का फ्रेम बनवा लिया, छत तिरपाल की डाल देंगे, जमीन से 4 फीट ऊंची उठा दी ताकि पानी भर जाए तो तकलीफ ना हो। दूसरे भिक्षु बांस की झोपड़ी बना रहे हैं और कोई और भी आएगा, हमने तो बांस लाकर डाल दिए हैं, जो भी झोपड़ी बना ले और यहां रह ले। हम तो झोपड़ी में रहे। आप फक्र से कह सकते हो कि धम्मभूमि के भिक्षु झोपड़ियों में रहते हैं। मकान हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लिए मजबूत बना रहे हैं। आप लोगों के लिए मजबूत मकान बना रहे हैं, सुंदर मकान बनेंगे, लेकिन व्यवस्था निर्माण आप लोगों को यह ना सोचना है कि अलीगढ़ में बन रहा है, बनते जी बनवा रहे हैं। हर महीने आपको सहयोग के लिए काम करना चाहिए। जहां भी बैठे हो, चाहे एक व्यक्ति को तैयार करो, उसका जो भी सहयोग मिले भिजवाओ, काम रुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद अगला जो काम है उसमें तथागत की विशाल प्रतिमा के साथ एक विशाल परिसर भी बनाना है, जहां ध्यान साधना, जहां धम्म का प्रशिक्षण शुरू होगा, वो भी निर्माण है। काम बहुत बड़ा है, लेकिन सूत्र से सारे हो जाएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं 2 बातें। इस बार हमारा आंदोलन ये धम्मभूमि 03 का फेज शुरू हो गया। आज हम धम्मभूमि के 3रे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और टीम 500 के नाम से यह कार्यक्रम आज शुरू कर रहे हैं। 500 ही योग्य भिक्षु चाहिए, 500 ही भिक्षुणियां चाहिए, 500 ही प्रतिनिधि चाहिए। हर राज्य में 500 प्रतिनिधि चाहिए जो काम बाबा साहब 2 वर्ष में करना चाहते थे। समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम उस काम को और नजदीक लेके जाएंगे। एक पूरा विश्वास है। क्यों है विश्वास? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आपको मालूम है सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? क्या नाम था? कंथक। मैंने बहुत सोचा सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक क्यों था? कंथक बताते वो कभी थकता नहीं था। कपिल वस्तु से अनोमा नदी पार करने तक एक ही रात में, दिन और रात में उस घोड़े ने अनोमा के पार पहुंचा दिया। और वहां से लौट कर आने में मुझे ध्यान नहीं है 6 दिन लगे या 15 दिन लगे। तो एक बात समझ में आई, वो घोड़ा कंथक नाम रहा होगा, लेकिन वो अंथक था। क्या था वो? अंथक। तो धम्मभूमि के कार्यकर्ता भी अंथक हैं। वो ना थकते हैं और ना वो रुकते हैं। वो थकते भी नहीं है, रुकते भी नहीं है, बस चलते रहते हैं। और ये धम्मभूमि की पहचान है। सिद्धार्थ का घोड़ा कंथक था, तो धम्मभूमि के घोड़े अंथक हैं। हमें थकना नहीं है और रुकना नहीं है। और मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे सामने कोई बाधा नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें तो इंटरटेनमेंट है। कुछ लोग बुरा मान लेते हैं, कुछ लोग अच्छा मान लेते हैं, कुछ चिंतित हो जाते हैं, कुछ जवाब दे देते, कुछ नहीं देते। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मकसद नहीं पा लेंगे हम थकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। तो यही संदेश आप लोगों के लिए है। दोनों निर्माण कार्य आप लोगों को करने हैं। अभी बरसात का समय है, वहां अच्छे अच्छे पेड़ भी लगने हैं। हमें एक आम्र वन बनाना है
तो किसी को भी अपने माता पिता की स्मृति में अगर आम का पेड़ लगाना हो तो एक बढ़िया सा अच्छी नस्ल का आम का पेड़ खरीदें बड़ा सा, और वहां जाके लगाएं, और एक बोर्ड भी साथ ले जाएं, उस किसकी स्मृति में लगा रहे हो वो भी लिख के दे दें। ये अवसर है, हम सब लोग किसी के घर में कोई प्रियजन दुनिया से विदा हुआ हो, वो अपनी अस्थियां लेकर के वहां लगा सकते हैं। अस्थियां वहां लगाइए, उसमें पेड़ लगाइए। हम तो चाहते हैं कि जिंदे भी लोग हमारे साथ रहें और मरने के बाद भी हमारे साथ रहें। क्या हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों साथ रखेंगे? हम तीनों साथ रखेंगे, भूतकाल भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। अपने अपने प्रियजनों की अस्थि पर पेड़ वहां लगा सकते हैं ताकि हम और मजबूती के साथ काम कर सकें। तो जो टीम 500 में काम करना चाहेंगे, जिनका नाम नहीं आया है, वो भी बता सकते हैं, टीम के माध्यम से बता सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। आप कभी भी संवाद कीजिए, आप सादर आमंत्रित हैं, आप जब चाहे बात कीजिए, लेकिन बस काम रुकना नहीं चाहिए। दो निर्माण हम एक साथ कर रहे हैं, भवन निर्माण और जीवन निर्माण। जीवन निर्माण के लिए टीम बैठी है और भवन निर्माण के लिए मेरे सामने टीम बैठी है। दोनों टीमें मेरे सामने हैं। उस निर्माण में ज्यादा लोग हैं, इस निर्माण में कम लोग हैं, लेकिन हमारी बस इतनी मजबूरी है, हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको सिखा पाएंगे। आपके पास ये मजबूरी नहीं है, आपका तो सिर्फ सहयोग होता है और निर्माण हो जाता है। तो दोनों निर्माण आपको करना है, और जमीन भी अभी वो कम है, ज्यादा लेनी है, पिछला भी कुछ चुकता करना है, जमीन का पैसा को लौटाना भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धम्मभूमि के सभी लोग मिल करके इस काम को करने लगेंगे और हमारा ये आंदोलन सफल होगा। मैं फिर याद दिलाने के मकसद से बात कर रहा हूं, यह सूत्र मैंने बाबा साहब की बात वार्तालाप से लिया है, बाबा साहब के भाषण से लिया है। बाबा साहब की बात को ठीक से समझते हुए मेरी समझ में आया कि बाबा साहब 500 ग्रेजुएट्स के बराबर थे, और हमें भी 500 इकट्ठे होकर के खड़ा होना है, और हम कह सकते हैं बाबा साहब आपकी एक उम्मीद हम भी हैं। ठीक है, 500 महिलाएं, 500 पुरुष बस खड़े हो जाओ, और फिर हम कह सकेंगे कि इस बोटी रस की जड़ें भी हरी हैं, टहनियां भी हरी हैं, बस पत्ते पत्ते आने हैं। सारा काम तो बाबा साहब कर गए, हम तो पत्ते के रूप में भी दिखने लगेंगे, पेड़ हरा भरा दिखेगा, और फिर लोग कहेंगे कि बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। बस बहुत सारी बात ना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं फिर सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, विशेष रूप से दिल्ली और गाजियाबाद को स्वामी की टीम को, एसपी आनंद जी, सतबीर बौद्ध जी, शशि भूषण जी और मॉन्क मिशन प्रदीप जी, क्योंकि अगर ये टीम नहीं होती तो हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, बस एक बार फोन करना होता है, बाकी काम वो कर देते हैं, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और वाई आनंद जी, सुखबीर जी, दिल्ली की सारी टीम, अशोक बौद्ध जी, सभी लोग लग करके इस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसलिए दिल्ली का कार्यक्रम बस हमें तकलीफ नहीं देता, तकलीफ इतनी देता है रात को आने वालों को हम सोने की जगह नहीं दे पाते। तो दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए एक ऐसा ऑडिटोरियम बना लो, अगर नहीं बनेगा तो फिर धम्मभूमि को सोचना पड़ेगा। ये काम बहुत बड़ा है नहीं है, लेकिन जरूरत का काम है, होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत